शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में कहते कि आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ये भी बोलते हैं कि सभी आत्माएं शांति धाम में अपने अपने धर्म के सेक्शन में बैठ जाएगी। और ये भी कहते हैं कई बार कि देवता धर्म की आत्मा देवता धर्म में ही आ जाएगी। जब आत्मा का धर्म नहीं होता तो परमात्मा माना बाबा क्या समझाना चाहते हैं? उत्तर है, देखो, आत्मा का स्थूल धर्म नहीं है, इसका स्वधर्म ही है शांति। क्योंकि परमधाम से आत्मा आती है और परमधाम में सिर्फ शांति ही है और आत्मा भी सुसुप्त होती है। लेकिन परमधाम में जो कल्पवृक्ष है उसमें हरेक के अपने अपने सेक्शन हैं। ये मनुष्य वंश का झाड़ है। जो 7 दिन का आप शिविर करते हैं तो उसमें ही ये आता है। और हमने भी डिटेल में मेडिटेशन शिविर के क्लासेस रखे हैं, उसमें भी आप डिटेल में सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ कि सभी आत्माओं की अंदर शक्ति बैटरी चार्ज अलग अलग परसेंटेज है, तो शक्ति और गुण भी परसेंटेज वाइज है। तो उस अनुसार ये सारा कल्पवृक्ष बना है। ये कल्पवृक्ष में जो बताया है वो स्थूल रूप में बताया है, और जब बिंदी रूप में परमधाम की होता है वो सिर्फ आत्मा का होता है, और परमात्मा ऊपर बीज है, इसीलिए उल्टा बताया है। तो ये झाड़ में सारी सृष्टि समाई हुई है, तो वहां हरेक आत्माओं का सेक्शन है और उस सेक्शन अनुसार आत्मा जाके स्थित होती है। और फिर जब उसका पाठ आता है तो ऑटोमेटिक वो सृष्टि पर आती है। तो ये चार जो बताया है उसमें परमात्मा ने कहा कि इसमें दुनिया वाले झाड़ की तरह सब कुछ होता है। जैसे मुड़िया होते हैं बना, जड़े, फिर थड़, फिर होता है डालिया, फिर होती है पत्ते, फिर होता है उस पर झाड़ पर फल आते हैं। ये सब परमात्मा ने इसमें बताया है। तो जो कहते हैं बाबा कि अरे धर्म का सेक्शन है, माना उस आत्माओं का अलग अलग आत्मा की शक्ति अनुसार स्थान है। जितनी आत्मा में शक्ति ज्यादा वो परमात्मा के नजदीक है। तो परमात्मा बीज है, तो वो आत्माएं भी जो 108 है वो सब, और 9 लाख तक की सभी आत्माएं जड़े हैं, माना बीज है। अंदर बीज से पहले डालियां अंदर निकलती है ना, वो हम है, फाउंडेशन है। फिर धीरे धीरे जो बताया थर्ड में सत्युग और त्रेता, तो सत्युग और त्रेता वाली जो भी आत्माएं हैं वो नंबर वाइज वहां सेट हो जाती है। और फिर जब देवी देवता धर्म माना सृष्टि की शुरुआत होती है तो पहले वही आत्मा आती है जिसमें शक्ति और गुण ज्यादा है, जो परमात्मा के समान है। तो उस अनुसार झाड़ बढ़ता जाता है। तो इस झाड़ में भी जैसे बताया है कि जब ये झाड़ जैसे बड़ा होता जाता है तो उसका जो फाउंडेशन है, मूल थड़ है, वो पतला होता जाता है। और यहाँ बताया है कि द्वापर और कलयुग में डालियां दिखाई है, तो वो धर्म है, वो इस सृष्टि पर स्थूल धर्म है। लेकिन उसकी वहां वो आत्माओं की जो उस धर्म में आने वाली है, उस आत्माओं का स्थान है।
और ऐसे करते करते हर एक का स्थान फिक्स है। तो पट्टे जो है वो सब आत्माएं हैं, उसका अलग अलग आने का समय है, क्योंकि सभी आत्माओं की गुण शक्तियां अलग अलग है। और जितनी आत्मा में शक्ति ज्यादा उतना वो जन्म ज्यादा लेगी, और जितना कम आत्मा में शक्ति उतना वो कम जन्म लेती है। तो ये सारा राज ये कल्पवृक्ष में बताया है। इवन गीता में भी कल्पवृक्ष की बात बताई है, और दुनिया में भी कल्पवृक्ष की बात होती है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि ये कल्पवृक्ष है क्या। ये परमात्मा ने आके हमें बताया कि कैसे ये बीज डालते हैं और कैसे उसमें से झाड़ तैयार होता है। इसीलिए गीता में भी कहा है कि अंतिम समय सतोगुणी आत्मा स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं, रजोगुणी आत्मा मनुष्य सृष्टि के अधिकारी बनते हैं, और तमोगुणी आत्मा आसुरी सृष्टि के अधिकारी बनते हैं। तो सतयुग और त्रेता माना सतो प्रधान और सतो, फिर है रजो। तो मनुष्य सृष्टि माना वहां भले हम नीचे उतरे लेकिन मानवता होती है, हमारे संस्कार होते हैं, इतना दुख नहीं होता। फिर कलयुग है आसुरी सृष्टि, माना अभी विकार और विकर्म बढ़ते जाता है और अंत में इतना बढ़ जाता है जो इससे पाप कर्म बढ़ने से दुख और भी बढ़ता जाता है। इसीलिए कहा है कि जो अंतिम समय जैसी जिसकी आत्मा की स्थिति, आत्मा की शक्ति, उस अनुसार वो वापिस इस सृष्टि पर आएगी। और इसीलिए ये समय जो चल रहा है वो अंतिम समय है, ये सृष्टि परिवर्तन का समय है। और जो जितना जिसी आत्मा है वैसा ही उसका स्थान होगा और वैसे ही वो नीचे आएगी। और इसीलिए ये जो सारा राज है कल्पवृक्ष का, वो राज परमात्मा ने बताया। दुनिया वाले तो सोचते हैं, उसका अर्थ नहीं जानते कि ये सतोगुणी आत्मा स्वर्ग के लायक, रजोगुणी आत्मा मनुष्य सृष्टि के लायक। तो वो लोग सोचते हैं कि अंतिम समय है मृत्यु के समय, लेकिन नहीं, ये समय जो चल रहा है ये सृष्टि परिवर्तन का। और अभी जो आत्मा जिस सेक्शन की होगी, जिस धर्म की होगी, उस धर्म में कब फिर से कन्वर्ट होगी। जैसे जो ब्राह्मण कुल की बना देवी देवता कुल की होगी, वो बाबा के ज्ञान में आएगी और ज्ञान लेकर अपनी शक्तियां भरकर फिर से वापस उस पद को प्राप्त करेगी। जो स्वामीनारायण होंगे वो स्वामीनारायण में जाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे दूसरे दूसरे मुस्लिम हैं, दूसरे टाइप वाले कन्वर्ट होकर कई कई धर्म में जाते हैं। तो जो सेक्शन ऊपर परमधाम में आत्माओं का है वो सेक्शन अभी यहाँ से ही सेट होगा, और उस सेक्शन अनुसार सभी अपने अपने धर्म में, ओरिजिनल धर्म में चले जाएंगे। क्योंकि जब जन्म लिया तब जिस समय आया वो उसका धर्म है। जैसे फर्स्ट टाइम आत्मा ऊपर से नीचे आई और वो जैन है, तो वो जैन में जन्म लिया, लेकिन फिर उसके कर्म अनुसार बदलते 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 शायद वो दूसरे धर्म में चली गई, तो वापिस वो जैन के सेक्शन में जाने के लिए उस धर्म में पहुंचेगी। इसीलिए ये सब बहुत गुह्य बातें हैं। अगर आपको ये सब राज जानना है तो यूट्यूब पर हमारी जो चैनल है उसमें ग्रुप वाइज अच्छी रीति गुह्य राज के साथ सब कुछ रखा है, वो आप सुनो, समझो और पॉइंट लिखकर प्रैक्टिकल करो। चैनल का नाम है
शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, और फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्ले लिस्ट में जाएंगे, सब कुछ ग्रुप वाइज आपको मिलेगा। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर कोई आत्मा का छोटी छोटी बातों पर 2-4 दिन में रुकने का संस्कार है, अगर उसके मुताबिक कोई कार्य न हो तो हर्ट होने का संस्कार है। हर बार ये अपेक्षा रखे कि हम ही सामने से माफी मांगे या बात शुरू करें तो क्या करना चाहिए? और ये आप दोनों तरह की बात आत्माओं के विषय में बताइए। अगर क्लोज रिलेशन है तो क्या करें? दूर रिलेटिव या वर्क प्लेस है तो हमें कैसे डील करना चाहिए? उत्तर है, देखो, हरेक के साथ अपने अपने कर्म और अपने संस्कार है, और अगर हमारी साथ जुड़े हैं तो हम भी उसके साथ कर्म से जुड़े हैं। अभी ये जो रुकने के संस्कार है वो उनका है, उसकी असर हमें नहीं होनी चाहिए, पहले तो मैं ये कहूँगी, क्योंकि पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो क्लोज रिलेशन है उनके साथ तो हमें पहल करके, अगर उसको ये अच्छा लगता है कि सॉरी कह दूं तो कर देना चाहिए। अगर दूर के रिलेटिव्स है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छा है, कम हो जाए तो हमारा पुरुषार्थ बढ़ेगा, तो इसीलिए ऐसी है। अगर वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में कौन सी पोस्ट पर है, कैसे हमारे से रिलेटेड है, उस अनुसार करना चाहे। जैसे बॉस है और उसको आप सॉरी नहीं कहो और अतड़े रहेंगे तो नौकरी चली जाएगी। लेकिन हमारे साथ ही काम करने वाले हैं और हमारी गलती नहीं है, गलती उनकी है, तो ना सॉरी कहना है ना कुछ उसको कहना है कि तुम सॉरी करो, बस वो बोले तो बोलना है, नहीं बोले तो नहीं बोलना है। तो ऐसे जैसी सिचुएशन, जैसी व्यक्ति और परिस्थिति, उस अनुसार हमें एक्ट करना है। हमें तो जब कोई बोलना बंद करे ना तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें तो सामने से कुछ करना नहीं पड़ा, आपे ही बंद हो गए, तो हम अपने इतने पुरुषार्थ में समय बिता सके। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि जैसे जैसे क्षमा याचना मैंने करना शुरू किया है, वैसे बहुत सारे हिसाब किताब बाहर आ रहे हैं। जैसे मुझसे कोई चीज़ का बदला ले रहे हैं, चाहे वो माँ बाप है, भाई है या रिलेटिव है, सब दूर होते जा रहे हैं। किसी पुरानी बात को लेकर बहस हो जाती, तो जब कोई बहुत गलत बोलता है उस समय तो हम थोड़ा समझाने के लिए तरीके से बोल देते हैं, लेकिन बाद में सकाश देकर माफ़ी मांग देते और दुआएं देते हैं, तो इससे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। क्या क्षमा याचना करने से ही आत्माएं सामने आ रही है? वो आत्माएं अपने संस्कारों के कारण ऐसा करती है? उत्तर है, देखो, जब हम क्षमा याचना करते हैं तो हमारे साथ जो भी आत्माएं जुड़ी है, जैसे माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, ये सब जो नज़दीक की आत्माएं हैं, उसके साथ के हिसाब किताब बाहर आएंगे। कभी कभी उसके साथ कड़े हिसाब है तो वो भी बाहर आते हैं। तो अगर ऐसे हिसाब किताब आए तो हमें सबसे अच्छा चीज यही है, चुप रहना। आप कहते हो कि अगर कोई गलत बोले और हम अच्छी तरीके से समझाने के लिए बोल देते हैं और फिर माफी मांगे सकाश देकर, तो हिसाब किताब चुकतू हो गए। तो उसके लिए मैं ये कहूंगी कि ये करने की जरूरत ही नहीं है। वो
अगर वो आपको बोल रहे आप सुनो ही क्यों, सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो, और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा क्या, अगर आप अच्छी रीति कहेंगे तो ठीक है, अगर आप भी उनके जैसे बिहेव करेंगे और फिर माफी मांगेंगे तो कर्म तो बन ही गया। ऐसे आप बोलो और माफी मांगो, बोलो और माफी मांगो, क्या ये चलता है? कभी नहीं। तो क्षमा मांगी मना क्या, दूसरी एक दफा क्षमा मांग ली, फिर दूसरी समय वो भूल नहीं होनी चाहिए, ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। उस आत्मा को माफ कर दिया, मना कर दिया। तो हिसाब किताब हर एक कर्म का बनता है। संकल्प भी चला, फीलिंग भी आई, तो भी हिसाब किताब बनता है। लेकिन हम उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हुए तो हमें कोई इनसे लेन देन नहीं होता। इसीलिए समय याचना करते करते सब कुछ होगा, सब अलग होते जाएंगे। हमारे साथ तो इतने सालों से है, हम देखते आए हैं, और अभी तो ऐसा है। वैसे भी हमारी सब सिस्टम सबको पता है, तो मुझे फोन भी नहीं करते, और सबको पता है कि मैं इसमें ज्यादा चली गई हूँ। अगर उसको बात करनी है, मेरे भाई बहन सब मेरे युगल से ही करते हैं। सो ये जो है हिसाब किताब चुकतू करने का एक साधन है क्षमा। लेकिन साथ साथ कभी कभी पेपर आ जाए तो उसके लिए हमें चुप रहना भी आना चाहिए, सहन करना भी आना चाहिए, तभी हमारे हिसाब किताब चुकतू होंगे। अगर आप सामने बोले, उसका मतलब आपको अंदर फील हुआ, सुना, तब तो बोलना पड़ा ना। कोई भी रीति, समझाने की वजह से कहो या किसी की रीत से कहो, तो ये भी, इसमें भी सलाह देना अलग चीज है, और सामने उसी बात को रिएक्ट करना अलग चीज है। तो कैसी सिचुएशन है वो आपको ही पता है, तो उस अनुसार डील करना है। ठीक है। ओम शांति।